हाँ जी बच्चों, आज हम अपनी 12th क्लास का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल्सो कि तुम सब 12th में आ गए, शुरुआत हो गई तुम्हारी पढ़ाई की। तो 12th के अगर हम पहले लेक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है, सर थोड़ा ओवरव्यू दो एक। चलो ओवरव्यू से शुरू करते हैं। अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ आज। किसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी? अकाउंट्स की। मैं अकाउंट्स की वीडियो बनाता हूँ वैसे तो। अकाउंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो अकाउंट्स के अंदर 3 बुक्स हैं तुम्हारी। मैं कौन सी बुक से पढ़ाऊंगा? पहली बात तो डीके गोयल से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, किससे पढ़ाऊंगा मैं? डीके गोयल से पढ़ाऊंगा मैं। दूसरी बात, लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा मैं कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा इलस्ट्रेशन है, व्हाटएवर द केस में भी। कितनी बुक्स है टोटल मिला के? 3 बुक्स है तुम्हारी। एक है हमारी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, दूसरी है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, या कंपनी लिख देता हूं मैं, और तीसरी है हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वाली बुक हमारी 36 मार्क्स की आती है, ये वाली बुक हमारी 24 मार्क्स की, और ये बुक हमारी 20 मार्क्स की। टोटल मिला के हो गए हमारे 80 मार्क्स। 20 नंबर का हमारा होता है प्रैक्टिकल। टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर हमारा आता है एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कौन सी बुक कितने नंबर की आती है। हम पहली बुक कौन से शुरू करेंगे? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म शुरू करेंगे, जो कि बुक कितने नंबर की है हमारी? 36 मार्क्स की है हमारी बुक। इस बुक के अंदर 5 चैप्टर है हमारे। पहला हमारा चैप्टर का नाम देख लेना बुक के अंदर सब क्या? फंडामेंटल, फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन। टोटल मिला के कितने चैप्टर हो गए इसके अंदर? कितने हो गए? 5 चैप्टर हो गए इसके अंदर हमारे। ठीक है, तो अब हम उन सब में से सबसे पहला वाला कर रहे हैं चैप्टर फंडामेंटल। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में पहला चैप्टर कौन सा है? फंडामेंटल। फंडामेंटल जो चैप्टर है हमारा, कौन सा चैप्टर? ये एक ऑन एन एवरेज 8 से 10 नंबर का पेपर ऑन एन एवरेज रह जाता है एग्जाम में। अच्छा, इसके अंदर मैं एमसीक्यूज की भी अगर बात करता हूं तो 13 नंबर के यहां से एमसीक्यूज आते हैं, 4 नंबर के ये एमसीक्यू आते हैं, और 3 नंबर के यहां से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, हो गए 10, 4 5 7 8 9 10। ठीक है ना, तो टोटल 20 नंबर के एमसीक्यूज हो गए। हाँ, मतलब ये इधर के 10 और एक ये 10, तो मतलब 20 नंबर के एमसीक्यूज टोटल यहां से ऐसे ऐसे आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से कुछ एमसीक्यूज भी हैं 8 से 10 में, और कुछ नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। अब अगर मैं बात करता हूं कैसे शुरुआत होती है, क्या होता है सर, कैसे है कैसे नहीं है। फंडामेंटल हमारा 8 से 10 नंबर का चैप्टर आता है। इससे 8 से 10 के अंदर 5 नंबर का तो मान के चलो बिल्कुल ही बच्चों वाला आता है, बिल्कुल इजी होता है, वो कोई भी थोड़ा जो बेसिक नॉलेज के साथ जा रहा है वो कर लेगा उसे। बात आती है बाकी 2-3 नंबर की, वो जो हार्ड होता है थोड़ा सा, कभी कभी 4 नंबर का भी आता है, तो थोड़ा सा टफ पोर्शन में आता है। इस चैप्टर को अगर मैं बाइफरकेट करूं तो 4 पोर्शन में मैं इसे लूंगा इस चैप्टर को। पहली चीज हमें जो करनी है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरे नंबर में हम क्या करेंगे इसके अंदर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तीसरे नंबर में हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट या सिंगल जर्नल एंट्री। और चौथे नंबर में हम इसके अंदर क्या करेंगे? गारंटीड प्रॉफिट। ये मैंने मेजर टॉपिक लिखे हैं, इसके सब टॉपिक छोटे छोटे से टॉपिक है, मैं उनको नहीं लिख रहा हूं। मैं मेजर ये वाला फंडामेंटल चैप्टर हमारा मेजरली इन 4 पोर्शन के अंदर डिवाइड है हमारा। तो सबसे पहले हम कौन सा करने जाएंगे? अब पीएल एप्रोप्रिएशन। तो अपने सिलेबस की शुरुआत करने से पहले मुझे कुछ और तुम्हें सिखाना पड़ेगा, लेकिन पहले वो क्या होता है सर? एक बेसिक सा कुछ तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम 12th की अकाउंट शुरू करना चाहते हो। तो अगर तुम वो बेसिक चीज नहीं पता है तुम्हें 12th की अकाउंट्स करने से पहले, तो कभी भी तुम अच्छी 12th की अकाउंट्स नहीं कर सकते हो। वो क्या चीज है सर? मैं कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ। जब मैं बिल्कुल बेस पे तो नहीं जाऊंगा कि जर्नल एंट्री में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, वो सबको पता होगा। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हमारे डेबिट में क्या क्या चीजें आती है सर? डेबिट में हमारी 3 चीजें आती है। व्हाट कम्स इन एक्सपेंसेस या लॉसेज, और तीसरा, वैसे तो रिसीवर है, मैं यहां पे एसेट्स की बात करूंगा। एसेट्स, ये तो डेबिट की आइटम होगी, और क्रेडिट की आइटम इनका अपोजिट, गोज आउट। इनकम्स या गेन्स, और लायबिलिटीज, ये हमारी डेबिट की और क्रेडिट की आइटम्स है, पता ही होगा तुम सबको।
अब इसी डेबिट क्रेडिट के रूल से मैंने एक रूल बनाया हुआ है जिसे बोलता हूं मैं ट्रांसफर रूल। यार ऐसा कोई रूल नहीं है ये, और ये जिन्होंने 11th मेरे से ढंग से पढ़ी है उन्हें सबको पता भी है ये वाला रूल। ये कोई रूल नहीं है, ये मैंने नाम रखा है इसका ट्रांसफर रूल। ये 12th में तुम्हारा जैसे कह लो ना एक बेस है तुम्हारा, इस चीज में तुम्हें मास्टरी करनी पड़ेगी, परफेक्ट होना चाहिए इस रूल में तुम्हें अपने आप को। ये रूल क्या होता है, जब भी किसी चीज को तुम्हें ट्रांसफर करना है या रिड्यूस करना है या कम करना है या राइट ऑफ करना है या रिटर्न ऑफ भी कह लो, ऐसा मिलता जुलता कोई और वर्ड, कम करना हो, खत्म करना हो, ट्रांसफर करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, राइट ऑफ करना हो किसी भी चीज को, तो उसका क्या कर देते हैं हम, अपोजिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, उसका उल्टा कर देते हैं। मतलब सर, मतलब ये है कि सर डेबिट की आइटम को जब भी कभी कम, खत्म, ट्रांसफर या रिड्यूस करना है तो मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। और क्रेडिट की आइटम को कम, खत्म, ट्रांसफर या रिड्यूस करना होगा तो अपोज डेबिट कर दूंगा मैं। और जिस पे ट्रांसफर करना है उसको उसकी जगह पे ले आऊंगा। सर समझ नहीं आया, ढंग से बताओ। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं पहला कि ट्रांसफर करो सर गुडविल को टू ए, ट्रांसफर गुडविल टू ए, गुडविल ट्रांसफर कर दो ए को। तो गुडविल हमारी एसेट्स होती है, सही बात है बिल्कुल, गुडविल हमारी क्या है, एसेट्स। एसेट्स को ट्रांसफर करना है तो क्या कर दूंगा मैं, क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि एसेट्स डेबिट की आइटम है, उसे ट्रांसफर करना है तो क्या कर दूंगा, क्रेडिट। तो 2 में तो क्या आ गया हमारा, गुडविल। और डेबिट में फिर क्या आ जाएगा, फिर जिसको ट्रांसफर करना है ए डेबिट हो जाएगा हमारा। ऐसी सर एक और ले लो। अब मैं बोलता हूं ट्रांसफर प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट हमेशा हमारे क्या होते हैं सर, क्रेडिट। इनकम या गेन क्या होते हैं हमारे, क्रेडिट। इसे ट्रांसफर करना है तो इसे मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसकी जगह ये लेके आ जाऊंगा बस, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल सिंपल है सर। और बताओ, अब अगर मैं बोलता हूं, यहां दिख रहा है, ट्रांसफर लैंड टू एक्स, एक्स को ट्रांसफर कर दो लैंड। तो लैंड हमेशा क्या होती है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट होती है। ट्रांसफर करना है तो क्या कर दूंगा मैं, क्रेडिट कर दोगे। तो 2 में तो क्या आ जाएगा, 2 में तो क्या आ जाएगा, लैंड अकाउंट। और डेबिट में क्या हो जाएगा फिर, एक्स डेबिट। तो जब भी किसी चीज को ऐसे ट्रांसफर करना है तो उसका अपोजिट कर देते हैं। तो ऐसे में कोई सी भी चीज तुम्हें कभी भी ट्रांसफर करने को बोलूंगा तो यही रूल फॉलो होगा, यही रूल अप्लाई होगा। बहुत सिंपल सा रूल है, इसके अंदर मेरे को नहीं लगता कोई चीज बहुत ज्यादा टफ है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जिसने पहले करा होगा उसे वाला रूल पता भी होगा। अब अगर मैं बात करता हूं आगे की, अब हम अपना मेन सिलेबस शुरू करते हैं। कौन सा, फंडामेंटल। फंडामेंटल में अब हम क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन।